हनुमान बेनीवाल के छक्के छुड़ाएंगे मदन दिलावर। अब क्या जवाब देंगे हनुमान बेनीवाल। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। मदन दिलावर ने बेनीवाल को दी खुली चेतावनी। जी हां, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक ऐसी गारंटी दे दी है जिसने नागौर से लेकर जयपुर तक खलबली मचा दी है और निशाने पर लिया है बड़े ही बेबाक अंदाज से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को। पहले आप भी ये वीडियो सुन लो। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिनको सहारा दो वो सहारा पाने वाले अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं। आपको पता है, नागौर में जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो बेनीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से पहले विधायक रहे थे, एमपी बनकर लोकसभा में जानी चाहिए, ऐसी सोच थी। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने लगे, फिर कांग्रेस के समर्थन से हुए आंखें दिखाने लगे। यानी इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमें गारंटी देता हूं ये कभी लोकसभा का चुनाव जीतकर जा नहीं सकते। तो सुना आपने किस तरह मदन दिलावर ने साफ कह दिया कि मेरी गारंटी है कि बेनीवाल अब कभी लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे। दिलावर यही नहीं रुके। आपने अभी मदन दिलावर को यह भी कहते सुना होगा कि जिनको सहारा दिया जाता है वो खुद को ही ताकतवर समझने लगते हैं। मतलब साफ है कि दिलावर याद दिला रहे हैं कि कभी बेनीवाल को बीजेपी का सहारा मिला था। अब जरा कहानी को समझिए। मदन दिलावर का कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के कंधों पर चढ़कर संसद की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही बीजेपी को ही आंख दिखाने लगे। फिर कांग्रेस का हाथ भी थाम लिया और अब हालत यह है कि ना माया मिली ना राम। दिलावर का दावा है कि बेनीवाल अब जनता का भरोसा खो चुके हैं और उनकी विश्वसनीयता अब जीरो हो चुके। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अभी बेनीवाल का मदन दिलावर से कुछ लफड़ा भी नहीं चल रहा था, तो फिर अचानक से कैसे उन्हें याद आया कि मैं चैलेंज दे देता हूँ। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई नागौर के शेर कहे जाने वाले बेनीवाल के दिन लद गए हैं, या फिर मदन दिलावर का ये बयान पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसी क्रम में वे लगातार बीजेपी और सरकार पर निशाना साधते ही रहते हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से बेनीवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को काफी टारगेट करते भी नजर आ रहे थे। तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि ऐसे में मदन दिलावर की ओर से दिए गए इस बयान को अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार माना जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेनीवाल वो नेता है जो पलटवार करने में देर नहीं लगाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेनीवाल इस गारंटी पर क्या जवाब देते हैं। क्या बेनीवाल फिर से कोई बड़ा दांव खेलेंगे या फिर दिलावर की भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।